जी, तो आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 4, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, इसमें फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे, जिसमें एक फोर्स का एक इफ़ेक्ट होता है कि वो मुख्तलिफ बॉडीज़ में एक ट्विस्ट पैदा करता है, यानी कि एक घुमाव पैदा करता है। ठीक है, उस इफ़ेक्ट को इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है इसमें लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं। तो देखिए ज़रा, ये पैरेलल फोर्स की डेफिनेशन दी हुई है। पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं? सच फोर्सेस विच आर पैरेलल टू ईच अदर आर कॉल्ड द पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, ऐसी फोर्सेस जिनकी डायरेक्शन सेम हो। जैसे एक गाड़ी है, उसको दो बंदे धक्का लगा रहे हैं। ठीक है, ये एक बंदा धक्का लगा रहा है, बंदा क्या बन गया? चींटी बन गई। अच्छा, एक और बंदा धक्का लगा रहा है इसको। ठीक है, तो एक फोर्स इधर लग रही है, दूसरी फोर्स भी ऐसे लग रही है, F1 और F2। अब देखें, दो बंदे धक्का लगा रहे हैं तो उनकी डायरेक्शन सेम है। ठीक है, तो इनको कहेंगे पैरेलल फोर्सेस। और एक बंदा आगे से भी धक्का लगा रहा है। ठीक है, ये एक बंदा धक्का लगा रहा है आगे से, तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी? इस तरफ। अब ये तीन फोर्सेस लग रही हैं और तीनों को कहेंगे ये पैरेलल फोर्सेस हैं। ठीक है, ठीक है। अब ये देखिए, ये एक फोर्स F1 हो गई, ये दूसरी फोर्स F2 हो गई, एक तीसरी फोर्स है वो भी इस तरफ, ये F3। तो ये तीन फोर्सेस हैं, दो की डायरेक्शन इस तरफ है और एक की इस तरफ है, लेकिन सारी पैरेलल हैं, तो इनको कहेंगे पैरेलल फोर्सेस। इनकी डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती है, लेकिन ये होंगी पैरेलल। पैरेलल फोर्सेस कौन सी होती है? जिनकी देखिए ये डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही, इनको मैं जितना मर्जी आगे बढ़ाऊंगा, इनके दरमियान डिस्टेंस चेंज नहीं होगी। ठीक है, इस तरह की भी हो सकती हैं, इस तरह भी हो सकती हैं। एक फोर्स इधर लग रही है हमारा, इसको भी पैरेलल फोर्सेस कहेंगे। ये F1 और ये फर्क करो, ये F है, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल। ठीक है, एक ही पॉइंट पे अमल कर रही हैं, ये भी पैरेलल कहलाएंगी। F1 और F पैरेलल कहलाएंगी, ये भी पैरेलल कहलाएंगी और ये भी पैरेलल कहलाएंगी। ठीक है, ये सारी पैरेलल फोर्सेस हैं। सच फोर्सेस विच आर पैरेलल टू ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल फोर्सेस। इसके आपके पेज नंबर 86 पे इसकी डेफिनेशन दी हुई है। लाइक पैरेलल फोर्सेस, ये है सर इधर। सच फोर्सेस विच आर पैरेलल टू ईच अदर आर कॉल्ड द पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल ये दी हुई है, यहाँ से लगी ये सारी ये एग्जांपल डिस्कस की कि एक बैग के अंदर एप्पल, सेब है इसके अंदर, तो हर सेब का जो वेट है वो नीचे की तरफ अमल कर रहा है। ठीक है, और सब को अगर ऐड करेंगे तो वो टोटल वेट, बैग का वेट बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारी फोर्सेस जो हैं ये पैरेलल फोर्सेस हैं। अगला इसमें आज आगे आ जाता है कि पैरेलल फोर्स की टाइप्स क्या होती हैं। टाइप्स ऑफ पैरेलल फोर्सेस, इसकी दो टाइप्स होती हैं, लाइक पैरेलल फोर्सेस और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक पैरेलल फोर्सेस क्या हो जाती हैं? लाइक का मतलब होता है एक जैसी पैरेलल फोर्सेस। जिस तरह ये एग्जांपल मैंने दी थी, इसमें एक जैसी फोर्सेस कौन सी हैं? हमारे ये F1 और F2 एक जैसी है, क्योंकि इनकी डायरेक्शन भी सेम है और ये पैरेलल भी हैं, तो ये लाइक पैरेलल फोर्सेस होंगी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखिए। लाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव द सेम डायरेक्शन। उनकी डायरेक्शन सेम हो। ठीक है, ये एग्जांपल दे सकते हैं आप, बैग वाली, बैग में एप्पल है, तो इनकी एग्जांपल आप दे सकते हैं। ये एग्जांपल इधर लिखी हुई है, ये इतनी एग्जांपल।
ठीक है, 86 पेज के ऊपर। ये तो मैं पढ़ देता हूँ इसको। A bag with the apple in it, the weight of the bag is due to the weight of all the apples in it. Since the weight of every apple in the bag is the force of gravity act on it vertically downwards. Therefore, weight of the apples are the parallel forces. All these forces are acting in the same direction. Such forces are called the like parallel forces. ठीक है, ये तो होगी लाइक पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, इसकी एग्जांपल इधर भी पैरेलल फोर्सेस में भी दे सकते हैं और इधर नीचे लाइक पैरेलल फोर्सेस में भी दे सकते हैं। आगे आ गया अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ये क्या होती हैं? ये पैरेलल तो होती हैं लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। जिस तरह ये एग्जांपल दी थी, एक बंदा ये पीछे से धक्का लगा रहे हैं, ये आगे से लगा रहा है तो ये दोनों पैरेलल, लेकिन इनकी डायरेक्शन डिफरेंट है, तो ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होंगी। जैसे मैं कह लूँ कि F1 और F2 अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। ठीक है तो पैरेलल लेकिन इनकी डायरेक्शन डिफरेंट है। इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, लेकिन ये हैं पैरेलल। ठीक है, ये भी एग्जांपल हो सकती है F और F1। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल ये दी हुई है। एक तो ये एप्पल वाली दी हुई एग्जांपल कि एक एप्पल एक रस्सी के साथ लटक रहा है, तो इसका वेट नीचे की तरफ अमल करेगा और टेंशन ऊपर की तरफ। ठीक है, तो दो फोर्सेस अमल कर रही हैं, तो दोनों बराबर हैं, तो वो एप्पल उधर ही रहेगा। लेकिन ये फोर्सेस क्या कहलाएंगी? अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। पैरेलल भी हैं और अपोजिट भी हैं, तो किसको कहेंगे? अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अब गौर करें कि ये एक ही पॉइंट में से गुजर रही हैं। ये पॉइंट, यहाँ इस पॉइंट से ये ऊपर को जा रही है, ये इस पॉइंट से नीचे की तरफ जा रही है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये एक पॉइंट पे ही फोर्सेस लगें। जैसे कि ये एक लकड़ी का टुकड़ा है, एक फोर्स इधर लगाएं आप, एक फोर्स इधर लगाएं, ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ, तो बराबर फोर्स लगाएं तो ये हो जाएगा लाइक, ये हो जाएगा पैरेलल फोर्सेस। लेकिन इनकी जो पॉइंट ऑफ जिस पॉइंट पे लग रही है वो सेम नहीं है। ठीक है, एक ऊपर की तरफ लग रही है, एक नीचे की तरफ लग रही है, तो ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होंगी। और ये जो है ऐसी फोर्सेस उस बॉडी में रोटेशन पैदा करती हैं, घुमाओ। ठीक है, ये बॉडी ऐसे घूम जाएगी इस तरफ ऐसे। ठीक है, अगर वो एक ही पॉइंट पे लगेंगी तो वो बॉडी रेस्ट पे रहेगी, लेकिन अगर वो दो फोर्सेस अपोजिट फोर्सेस डिफरेंट पॉइंट्स पे लगेंगी तो वो बॉडी घूम जाएगी। तो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल बट हैव द डायरेक्शन अपोजिट टू ईच अदर। इसकी एग्जांपल आप ये दोनों दे सकते हैं, आपकी ये पेज पे लिखी हुई है। ठीक है, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल बट हैव द अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। ठीक है, ये हो गया आपके पहला टॉपिक, पैरेलल फोर्सेस, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस और लाइक पैरेलल फोर्सेस, लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, इसमें पहले आपने इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? इसका क्वेश्चन बनेगा कि डिफाइन द पैरेलल फोर्सेस, आल्सो एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनेगा। या दूसरी तरफ बन सकता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो ये क्वेश्चन इस तरह के बन सकते हैं इसमें। अगला टॉपिक क्या है? एडिशन ऑफ फोर्सेस। ये बड़ा अहम टॉपिक है कि फोर्सेस को कैसे ऐड करते हैं। बिल्कुल सिंपल है, ये देखें, ये मैंने जब भी तस्वीर में दोबारा बना देता हूँ, ज़रा बड़ा करके बना दूँ। ये गाड़ी है, एक आदमी इधर से फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर। ठीक है, इस पे एक बंदा फोर्स लगा रहा है इस सीमत। एक और आदमी है, वो भी फोर्स लगा रहा है। ठीक है, ये भी फोर्स लगा रहा है। ये F1 कह लें, इसको F2 कह लें। एक बंदा इधर से लगा रहा है। इसको F3 कह लें। ये तीनों पैरेलल फोर्सेस हैं।
ये लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं ये, और ये अनलाइक पैरेलल फोर्स। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि अभी इसको रहने दें, सिर्फ इन दोनों को देखें ज़रा। ये दो बंदे फोर्स लगा रहे हैं। अगर F1 है 2 न्यूटन और F2 भी 2 न्यूटन है, ठीक है, तो दो फोर्सेस हैं, F1 न्यूटन, सॉरी 2 न्यूटन और 2 न्यूटन, दो बंदे लगा रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि ये एक ही बंदा फोर्स लगा रहा है, एक ही बंदा इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, और वो फोर्स है कितनी है, 4 न्यूटन, तो कोई फ़र्क को पड़ेगा? कोई नहीं। फोर्स के लिहाज से तो चाहे एक बंदा 4 न्यूटन की फोर्स लगा लें या दो बंदे 2-2 न्यूटन की लगा लें, तो एक ही बात है, ठीक है। तो ये मैंने दोनों को ऐड कर दिया। तो फोर्सेस को ऐसे ऐड करते हैं। फ़र्ज़ करो कि एक फोर्स थी 2 न्यूटन की। अच्छा, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। फ़र्ज़ करो इतनी लेंथ जो है 2 न्यूटन को ज़ाहिर करती है, ये उसकी डायरेक्शन ज़ाहिर करती है, यानी एरो हेड, और जिसकी लेंथ जो होती है वो उसके मैग्नीट्यूड को ज़ाहिर करती है। तो दूसरी फोर्स भी 2 न्यूटन की है, ठीक है, एक इस बंदे की और एक इस बंदे की। अब अगर मैं इसको एक ही बंदे की फोर्स से रिप्रेजेंट करूं, लेकिन इसकी लेंथ में डबल बना दूं, ये डबल लेंथ है, तो ये 4 न्यूटन से रिप्रेजेंट करेंगे। डायरेक्शन सेम है, ये लेंथ इतनी और फिर इतनी, ये 4 न्यूटन को ज़ाहिर करेगी। तो मैंने ऐड कर दिया F1 प्लस F2 इज इक्वल टू F, ठीक है। तो ये F क्या कहलाएगा? रिजल्टेंट। किन का? दो फोर्सेस का। जैसे दो चीज़ों को ऐड करते हैं, इसी तरह दो फोर्सेस को भी ऐड करते हैं, लेकिन फोर्सेस को ऐड करना और दो चीज़ों को ऐड करना थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें डायरेक्शन का मसला आ जाता है, इसमें डायरेक्शन जो होती है वो भी काउंट करते हैं, ठीक है। ये तो डायरेक्शन सेम थी, इसलिए F1 प्लस F2 F आया है 4 न्यूटन। अगर इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती, एक इधर को फोर्स लगा रहा होता, एक दूसरी तरफ फोर्स लगाता, फर्क और एक बंदा नहीं है, ये एक ही बंदा 2 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, और सामने से भी बंदा वो भी 2 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या होगा? एक इस समत में लगा रहा है और एक इस डायरेक्शन में लगा रहा है। तो अब कैसे ऐड करेंगे? 2 जमा 2 नहीं करेंगे अब, ठीक है। अब इसको ऐड इस तरह करेंगे कि इस गाड़ी पे कितनी फोर्स लग रही है। 2 न्यूटन इस तरफ लग रही है, 2 न्यूटन इस तरफ लग रही है। तो हम करेंगे F1 F इज इक्वल टू F1 प्लस F2, लेकिन F1 किसके बराबर है? 2 न्यूटन के, और F2 किसके बराबर है? ये भी 2 न्यूटन के बराबर है, लेकिन वो उसकी डायरेक्शन अपोजिट होने से उसका साइन चेंज हो जाता है। वो 2 न्यूटन नहीं होगी, वो -2 न्यूटन होगी, ठीक है। तो इससे डायरेक्शन में फ़र्क पड़ता है। ये चीज़ों की तरह ऐड नहीं करते, डायरेक्शन की वजह से। अगर इस डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव शो किया है तो इस डायरेक्शन को नेगेटिव शो करेंगे। तो 2 न्यूटन -2 न्यूटन इज इक्वल टू 0 न्यूटन, ठीक है। एक बंदा इधर से धक्का लगा रहा है, एक इधर से लगा रहा है, तो गाड़ी को क्या लगेगा कि मेरे ऊपर कोई ताकत नहीं लगा रहा, ठीक है, वो खड़ी की खड़ी रह जाएगी, ठीक। तो वो इसके ऊपर 0 फोर्स लग रही है, रिजल्टेंट 0 है। फोर्सेस तो 2 लग रही हैं, ये भी 2 न्यूटन लगा रहा है, ये भी 2 न्यूटन लगा रहा है, लेकिन रिजल्टेंट फोर्स, इसको कहते हैं नेट फोर्स। इसको क्या कहते हैं? नेट फोर्स। आपने ये लफ्ज़ पढ़ा होगा न्यूटन फर्स्ट लॉ में, ठीक है, नेट फोर्स का। मैंने उधर समझाया था उसको कि क्या होती है नेट फोर्स, ठीक है। तो इस तरह आम ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर बहुत सी फोर्सेस लग रही होती हैं, लेकिन जब हम इसका रिजल्टेंट निकालते हैं तो वो 0 निकलता है, ठीक है। तो मुख्तलिफ, या 0 ना भी निकले तो मुख्तलिफ निकल सकता है, तो हम उसको डायरेक्शन के हिसाब से ऐड करते हैं, ठीक है। उनका मैग्नीट्यूड भी देखते हैं और उनकी डायरेक्शन भी देखते हैं। चलिए, ये अब अगला टॉपिक हम एडिशन ऑफ फोर्सेस पढ़ रहे थे। अब देखिए इसकी डेफिनेशन क्या बनती है। A resultant force is a single force that has the
सेम इफेक्ट एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस टू बी एडेड। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है, या नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है? एक ऐसी फोर्स जो कि कंबाइन इफेक्ट देती है तमाम जो फोर्सेस एडिड की गई हैं। ठीक है, अब कंबाइन इफेक्ट क्या है इस गाड़ी के ऊपर? ज़ीरो। ठीक है, लेकिन फोर्सेस ये डिफरेंट फोर्सेस लग रही हैं, एक ये लग रही है, एक ये लग रही है। ठीक है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो एक कंबाइन रिजल्ट आएगा, इसको कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, ये डेफिनेशन की बुक पे लिखी हुई है आपकी, इसको याद करें, ये इंपॉर्टेंट है सारे। ये पहला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये इसका ये भी इंपॉर्टेंट है। द रिजल्टेंट फोर्स इज़ अ सिंगल फोर्स दैट हैज़ द सेम इफेक्ट एज द कंबाइन इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस टू बी एडेड, जो कि ऐड की गई हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन है। अब इनको ऐड कैसे किया जाता है? एक तो मैंने ये सिंपल तरीका बता दिया ना आपको। ठीक है, तो इसको हेड टू टेल रूल के ज़रिए ऐड किया जाता है। ये मैं कल आपको इसका डिटेल से बताऊंगा। ये क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है और इसका बाद का लॉन्ग क्वेश्चन में भी आया हुआ एक दफ़ा, तो इसको मैं कल आपको तैयार कराऊंगा इसका। ठीक है, कि रिजल्टेंट फोर्स जो होता है, दो फोर्सेस को ऐड कैसे, दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस भी हो सकती है, तो उनको ऐड कैसे किया जाता है हेड टू टेल रूल से। ठीक है, चलिए ये आज का इतना ही काफ़ी है। ये आपने यहाँ तक डेफिनेशन लिखनी है एडिशन ऑफ फोर्सेस तक। ओके, अल्लाह।